मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। प्रश्न: सेकंद में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर: सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान उवाच है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, यह सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंद में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर: रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सद्गति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो यह जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जगने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती है, सुबह होते ही उड़ने लगती है। वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है, यह भी कोई नहीं जानते। भगवान को ही नहीं जानते तो यह सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु समझते नहीं
कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है गीता का खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। गीता का पति है भगवान, न कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले दैवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्मशास्त्र 4 है और कोई धर्मशास्त्र है नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनकी श्रीमद् भगवत गीता, उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता, उनका रचयिता है परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख ऊंच पद पाती है। ऐसे ऊंच से ऊंच धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। यह भी ड्रामा में एकच भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवानुवाच। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं, अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम बच्चे, तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज, झाड़ और ड्रामा के चक्र को समझना है। तो हम भगवान से सच्ची गीता सुन रहे हैं। ये मुरली, ये बाबा की मुरली हमारा जीवन परिवर्तन करने वाली तो है ही, लेकिन साथ में इस संपूर्ण दुनिया का कल्याण करने वाली है। जो भगवान की श्रीमत है, उस श्रीमत से हम दैवी गुणों वाले मनुष्य बन जाते हैं। हम सतयुग में रहने लायक बन जाते हैं। श्रेष्ठाचारी हम सब बन जाते हैं, फिर सतयुग में रहने के लिए जाएंगे। यहाँ पे हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनना है और वो बन सकते हैं हम भगवान की सच्ची गीता के द्वारा। और सच्ची गीता है भगवान की मुरली, ये सच्ची गीता है। उन्होंने तो, जो दुनिया वाले हैं, उन्होंने तो कह दिया कि श्री कृष्ण ने रथ पर बैठकर उस अर्जुन का सारथी बनकर अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। एक अर्जुन को गीता ज्ञान दिया आणि त्याचं वर्णन आजपर्यंत चाललेलं, त्याचा अर्थ आजपर्यंत लावताय। लेकिन भगवान एक अर्जुन को ज्ञान क्यों देगा? वो अकेले को क्यों ज्ञान देगा? इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ, इतना गहरा ज्ञान भगवान अपने सभी बच्चों के लिए ओपन करता है, सभी बच्चों को देना चाहता है। जो आए उनका भाग्य, जो नहीं आए उनका दुर्भाग्य। जो भगवान के पास आते हैं वो ये सच्चा ज्ञान सुनते हैं और उस सच्चे ज्ञान से वो सच्चे बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, दिव्य बन जाते हैं। और उनके लिए भगवान नई दुनिया बनाता है। यहाँ पर नई दुनिया आ जाती है, पुरानी का विनाश हो जाता है। इस पुरानी का विनाश होने के पहले और नई दुनिया आने के पहले बीच में बाबा ने ये पढ़ाई रखी है और इस पढ़ाई से ही हमारी सद्गति हो जाती है। इसको हमें अच्छी रीति से बुद्धि में रखना है और पढ़ाई को बहुत महत्व देना है। भगवान कह रहा है कि ये वो दुनिया वाले समझते नहीं है रात क्या है, दिन क्या है। वो तो दिन रात का चक्र है, दिन रात सबको पता है, जानवरों को भी पता है, चिड़ियाओं को भी पता है कि अभी रात हो गया है, अभी दिन निकला है। गीतामध्ये जे सांगितलेले रात के राही थक मत जाना, वो जो है वो हद की बात बताई है उस गीत में, जो मनुष्य ने बनाया है, जो फिल्म वालों ने गीत बनाया है। लेकिन बाबा उसका
उसी का ज्ञान में अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अभी रात चल रही है, घनघोर अंधियारी रात है, लेकिन तुम संगम पर पहुंच गए हो और अभी दिन निकलने वाला है। तो अभी ये जो रात है, ये जो अंतिम समय चल रहा है, रात्रि का अंतिम समय चल रहा है, पहट है लेकिन फिर भी रात है बाहर, तो अंतिम समय चल रहा है, तो इसमें थकना नहीं। इसमें परेशानियां आएगी, तकलीफ आएगी, टेंशन आएगा, दुख आएगा, बीमारी आएगी, लेकिन इसमें थकना नहीं। क्यों? क्योंकि सुबह की मंजिल दूर नहीं, सुबह होने वाली है, दिन निकलने वाला है। ये ब्रह्मा की बेहद की रात अब खत्म होने वाली है, और ब्रह्मा की रात मतलब लक्ष्मी नारायण की रात मतलब हमारी सब की रात। हम सब अभी रात में हैं। भले ही दिन निकला है, वो दिन रात का चक्र अलग, लेकिन सृष्टि के हिसाब से अभी हम रात के समय में हैं और दिन का समय है सतयुग त्रेतायुग। तो वहां पर उस जीवन में, उस दिव्यता के जीवन में हमें जाना है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें उसकी पूरी तैयारी करनी है। यहाँ पर अभी घनघोर रात्रि के समय मैं आया हूँ ज्ञान की रोशनी लेकर, और इस ज्ञान की रोशनी से अपने आप को रोशन कर लेना है, अपने आप को प्रकाशित कर लेना है ज्ञान से। ज्ञान का उजाला अंदर लेकर आना है। तो ये रात, ये जो कलयुगी रात है, भयानक रात है, वो खत्म हो जाएगी और सतयुगी दिन निकल जाएगा। तो गाते भी है, सतयुग आदि सत है भी सत, होसी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है, इनका बीज ऊपर में है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो बीज, झाड़ और ड्रामा का चक्र, ये समझना है। बीज कौन है इस सृष्टि का? परमपिता परमात्मा। इस सृष्टी का झाड, त्या झाडाच्या मुळ्यामध्ये आपण बसलेलो आहे। सृष्टीरूपी झाड संगमयुग स्टार्ट झालेलं आहे आणि हे जुनं झाड जडजडीभूत झालेलं आहे। त्याच्यामधून बाबा नवीन कलम लावतोय। तर नवीन कलम लावतोय त्याच्या मुळाशी अपन है, हम बाबा के बच्चे, संगमयुगी ब्राह्मण बच्चे। फिर हम तैयार हो जाएंगे। मग ते झाडाचं खोड, त्या खोडामध्ये सतयुग दाखवलेलं आहे। सतयुगाचं देवी देवता स्वरूप आपलं दाखवलेलं आहे। मग त्रेतामध्ये थोड्याशा 2 कला कमी झालेलं आणि त्यानंतर ते झाडाला फांद्या फुटतात। तर वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म, ते वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म स्थापन होतात। धर्मस्थापक येतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म स्थापन होतात। त्यानंतर त्याच्या परत उपधर्म, त्याच्यामध्ये त्याला शाखा फुटतात, त्याला वेगवेगळ्या फांद्या फुटतात। मग मठ पंथ स्थापन केले जातात। तर हा संपूर्ण झाडाचा विस्तार आपण त्याच्या मुळाशी। पण बीज कौन है? परमपिता परमात्मा। तो बीज, झाड़ और ड्रामा का चक्र, ये सारा सत्य बाबा ने हमें बता दिया है। जो रहस्य है दुनिया वालों के लिए, वो नहीं जानते कि दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है, किस तरीके से महापरिवर्तन होता है, किस तरीके से वो दुनिया वाले समझते प्रलय हो जाएगा एक दिन, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एक दिन स्टार्ट हुई, एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान ने हमें बताया कि ये 5000 साल का सृष्टि नाटक है। ये चक्र 5000 साल तक फिरता है, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक। फिर संगम में भगवान आकर, इसी कलयुग में भगवान आता है, संगम युग कहलाता है वो। और उस समय फिर महापरिवर्तन होता है, फिर से सतयुग स्टार्ट होता है। तो 5000 वर्ष में ये दुनिया का चक्र समाप्त होता है, लेकिन फिर से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो एक बार दुनिया शुरू हुई और एक बार खत्म हो जाएगी कभी, ये बहुत बड़ा झूठ संसार में फैला हुआ है। भगवान कह रहा है कि ये जो सृष्टि नाटक है ये 5000 वर्ष का है और ये रिपीट होता रहता है। और कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा, इसकी आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं, ये चलता ही रहने वाला है, चक्र है, चलता ही आया है, चलता ही रहेगा। तो ये सारा सीक्रेट, सारा रहस्य बाबा हमें समझाते हैं। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया।
ही जे देवी देवता धर्माची स्थापना बाबा आता संगम युगामध्ये करतोय। आणि तो भगवान ने इस धर्म की स्थापना की। इस धर्म का स्थापक कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। और बाकी जो धर्म आए द्वापर के बाद उनकी स्थापना मनुष्यों ने की है। हम किस धर्म के हैं? हम देवी देवता धर्म के हैं और इस धर्म का स्थापक है परमात्मा शिव बाबा। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। तो श्री कृष्ण भी परमपिता परमात्मा का बच्चा है और दिव्य गुणों वाला श्रेष्ठ मनुष्य। इस मनुष्य सृष्टी में सबसे श्रेष्ठ, सगळ्यात चांगला कोणी असेल या मनुष्य सृष्टीमध्ये तर तो श्रीकृष्ण आहे। पण तो कोणाचा बच्चा आहे? शिवबाबाचा बच्चा आहे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में श्रेष्ठाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही है। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच ते ऊंच पार्ट किसका होगा। अभी तुम जान गए हो, मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को देंगे क्या? नहीं, अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पार्ट मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते सतो रजो तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत होना ही है। हर एक को कितना कितना समय पार्ट मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप में जन्म लेते रहते हैं। तर बाबा म्हणताय प्रत्येकाचा पार्ट वेगवेगळा आहे। हे सृष्टी नाटक आहे आणि या सृष्टी नाटकामध्ये प्रत्येकाचा पार्ट वेगवेगळा आहे। जसं इथं पण राष्ट्रपतीचा पार्ट वेगळा, प्रधानमंत्र्याचा पार्ट वेगळा, मुख्यमंत्र्याचा पार्ट वेगळा, आमदाराचा पार्ट वेगळा, खासदाराचा पार्ट वेगळा, तसं बाबा म्हणतात हे सृष्टी नाटक आहे आणि याच्यामध्ये प्रत्येकाला आपला आपला पार्ट मिळालेला आहे। तर त्याच्यापैकी मुख्य पार्ट शिवबाबांना आहे की त्याने येऊन या दुनियेला संपूर्णपणे बदलून टाकायचं। त्याने तो पार्ट स्वीकारलेला आहे की हा मी बाहेर राहील, या सृष्टी नाटकाच्या बाहेर राहील, मी काही आनंद घेणार नाही, या सृष्टीवरचे जे सुख आहे त्याचा आनंद नाही घेणार, मी बनवून देईल सृष्टी बच्चांना आणि मी रिटायर होऊन जाईल आणि मी परमधाम मध्ये राहील। या दुनियेच्या सुखांना, या दुनियेचे जे काही रोषणाई आहे, जे काही इतकं सुंदर असणारे ती दुनिया, त्या दुनियेचा उपभोग मी घेणार नाही। इतका मोठा त्याग परमपिता परमात्म्याच्या पार्ट मध्ये। मग दुसरं बाबा म्हणतात जे बाकीचे धर्मस्थापक आहे त्यांनाही त्यांचा पार्ट मिळालेला आहे। ज्यांनी धर्म स्थापन केले त्यांचा या सृष्टी नाटकामध्ये महत्वाचा पार्ट आहे की ज्यावेळेला रिपेअरिंगची गरज होती, ज्यावेळेला मनुष्याला समजत नव्हतं की दुःख पासून मुक्त होण्यासाठी काय करावं, कशा प्रकारे आपण स्थिर राहू शकू, कशा प्रकारे सुख प्राप्त होईल, तर यांनी रस्ता दाखवला। अल्प काळासाठी का होईना पण रस्ता दाखवला आणि त्याचा चांगला परिणाम पण झाला। मग बाबा म्हणताय की मग त्यांनी धर्म स्थापन केला, असं नाही की धर्म स्थापन करून त्यांनी निघून जायचंय। बाबांचा पार्ट कसा आहे, बाबा आपल्याला संपूर्णपणे लायक बनवतो, इतकी श्रेष्ठता इतकी दिव्यता आपल्यामध्ये आणतो, इतक्या सगळ्या शक्तींनी आपल्याला संपन्न करून टाकतो, इतकं सुंदर ज्ञान देतो। त्या आधाराने आपले दिव्य संस्कार जागृत स्थितीमध्ये राहतात 2500 वर्षापर्यंत। आपल्यामध्ये हे राज्य चालवण्याची शक्ती बाबा विकसित करून देतो। या आणि ती जी दुनिया बनवतो बाबा त्याच्यामध्ये फक्त चांगलेच मनुष्य ठेवतो, चांगल्या ज्या आत्मा ज्या श्रेष्ठ बनलेल्या आहेत, ज्या दिव्य गुणांनी संपन्न बनलेल्या आहेत त्यांनाच त्या दुनियेमध्ये ठेवतो। आणि त्यामुळे बाबांना इथं थांबून आपली पालना करण्याची आवश्यकता नाही। बच्चांना तो लायक बनवून परमधाम मध्ये निघून जातो, तो राहू शकतो 2500 वर्ष इकडे काहीच न बघता, इतकं लायक आपल्याला तो बनवतो। पण ते जे बाकीचे धर्मस्थापक आहे त्यांनी आपला धर्म स्थापन केला, त्यांचे अनुयायी बनले, त्यांची पालना करण्यासाठी त्यांना या सृष्टीवरतीच राहावं लागतं।
हे फार मोठं रहस्य बाबा सांगतोय की ते कसे निघून जातील. निघून जाऊ शकत नाही इथून ते, कारण तो धर्म त्यांनी स्थापन केला, ते त्यांना ते ज्ञान दिलं, पण त्यांनी त्या धर्मामध्ये राहावं, त्या टाईपचं जीवन जगावं तेवढी क्षमता नाही दिली, तेवढी ताकद नाही दिली. ज्ञान दिलं, रस्ता दाखवला, पण त्यानुसार त्यांनी राहावं या जीवनामध्ये एवढी ताकद त्यांच्यामध्ये नाही दिली, देऊ शकले त्यांना नाही, तो पार्ट नाहीये त्यांचा. मग त्यांना पुन्हा नवीन जन्म घ्यावा लागतो इथं, दुसरा जन्म, तिसरा जन्म. बाबा जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत हे धर्मस्थापक पण या धर्तीवरतीच राहतात. हे फार मोठं रहस्य आहे, हे दुनियावाल्यांना कोणालाच माहिती नाही. तर येशू ख्रिस्त असो, गौतम बुद्ध असो, इब्राहिम असो, महावीर असो, कोणी ज्यांनी धर्म स्थापन केलेले, बाबा म्हणताय माझ्याकडे कोणी आलेलं नाहीये, कारण त्यांना इथं पार्ट आहे. त्यांना इथं थांबून त्या धर्माच्या आत्म्यांची पालना करायची आहे. मग ते त्या धर्मामध्ये वेगवेगळ्या पोझिशनला येत राहिले, वरच्या लेवलला. सुरुवातीला वरची लेवल त्यांची होती. द्वापरमध्ये जेव्हा त्यांनी धर्म स्थापन केले, त्यानंतर मग ते त्यांनी शरीर सोडलं, पुन्हा दुसऱ्या जन्मामध्ये त्याच धर्मामध्ये वरच्या लेवलला, जसं त्या धर्माचे गुरु म्हणून त्यांनी जन्म घेतला. तर त्या धर्माच्या आत्म्यांची पालना करण्यासाठी हे सगळे धर्मस्थापक इथंच आहे. आणि संगम युगामध्ये ते बाबांकडे येतील काही काळासाठी आणि आपला पार्ट फिक्स करून पुन्हा जातील. म्हणजे मुरली ऐकून ते ज्ञान प्राप्त नाही करणार आहे, पण त्यांना ही प्रेरणा मिळेल की माझं हे कर्तव्य आहे, माझा हा पार्ट आहे आणि मला द्वापरमध्ये हा धर्म स्थापन करायचा आहे. तर ते लक्ष इथून बाबांकडून ते घेऊन जातील. हे बाबांनी कितीतरी वेळा स्पष्ट केलेलं आहे. आणि मग बाबा म्हणताय की हे सगळे जे धर्मस्थापक आहे, साधू संत आहे, या सगळ्यांना पुन्हा परमधाममध्ये आपल्या गोड घरी घेऊन जाण्यासाठी मी स्वतः येत असतो आणि सगळ्यांना परत घेऊन जातो. पण प्रत्येकाचा पार्ट इथंच फिक्स होणार आहे. ते कोण कधी येणार या सृष्टीवरती, या सृष्टी नाटकामध्ये त्याचा काय पार्ट असेल, त्याची ज्या प्रकारची रेकॉर्डिंग तो आत्ता करून घेईल त्याप्रमाणे त्याचा पार्ट असणार आहे. मग तो धर्मस्थापक असो, कोणी ऋषीमुनी असो, कोणी राजा महाराजा असो, राष्ट्रपती असो की पंतप्रधान असो, कोणी असो दे. आता संगम युगामध्ये तो जेवढा बाबांच्या जवळ येईल तेवढा या दुनियेमध्ये स्टार्टिंगला येईल. तो ये हमें समझना है कि वो जो धर्मस्थापक है उनका भी अपना पार्ट है. वो धर्म स्थापन करके परमधाम नहीं जा सकते, उनको यहाँ ही रहना है. लेकिन फिर बाबा कह रहा है कि वो कैसे रहते हैं, फिर पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो, फिर तमो प्रधान. सगळ्यांची खालची लेवल होऊन जाते. भलेही त्यांनी खूप मोठं कार्य केलं, पवित्रतेच्या आधाराने धर्माची स्थापना केली, कारण परमधाममधून फ्रेश आलेले होते, पण नंतर इथं जन्म घेत घेत या दुनियेच्या प्रभावामध्ये, त्यांच्या विकारांच्या प्रभावामध्ये आले आणि तमोप्रधान स्थिती. आणि त्यांना पण तमोप्रधान पासून पुन्हा श्रेष्ठ स्थितीमध्ये घेऊन जाण्यासाठी बाबा संगमयुगामध्ये, इतका मोठा पार्ट आहे बाबांचा. जे हे सगळे धर्मस्थापक आहे त्यांना पण शुद्ध करण्याचा, राधा कृष्णाला शुद्ध करण्याचा, राम सीतेला शुद्ध करण्याचा हा सगळ्यात मोठा मेन पार्ट बाबांना भेटलेला है. और उस इतना बड़ा पार्ट बजाने वाले बाबा के हम बच्चे बने हैं. किती मोठी नशा चढ़वणारी गोष्ट है कि हम जो सबसे ऊपर का है इस दुनिया में सबसे ऊंचा जिसका पार्ट है वो भगवान के हम बच्चे बने हैं. उसका और हमारा नजदीक का रिश्ता है. वो भगवान जिसका चरणों की धूल हम बनना चाहते थे, जिसके प्यार की एक बूंद हमें चाहिए थी, वो भगवान कहता है कि मुझे छोड़ो ही मत, मेरे साथ में ही रहो, मेरे दिल तक पर बैठकर रहो, मेरी गोदी में बैठो, मेरे सिर पर बैठो, मुझे छोड़ो ही नहीं. वो भगवान कह रहा है जिसका इतना ऊंचा पार्ट है. किती नशा चढला पाहिजे आपल्याला. आणि असा विचार आपण दिवसभरामध्ये वारंवार केला पाहिजे कि मेरा पार्ट क्या है, बाबा का पार्ट क्या है, और बाबा ने मुझे किस तरीके से चुना है, किस बात के लिए चुना है, मुझे किस नजर से देखता है भगवान. तो संडे की मुरली में जो बाबा ने बताया कि वो तो उन्होंने तो 108 की माला बना दी है, सिर्फ 108 की माला बना दी, लेकिन मेरा हर बच्चा हीरा बच्चा है. त्या माळेमध्ये येण्यासारखा माझा प्रत्येक बच्चा है, कारण विशेष है. कोटो में कोई बच्चा है मेरा. तो इतनी ऊंची नजर से भगवान हमें देखता है. तो हमें भी कितना बाबा का हाथ पकड़कर चलना है, बाबा के साथ रहना है और बाबा के कहने पर चलना है. अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं.
परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते, याद भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई है जो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकता? बहुत सिंपल है बाबा को याद करना कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है, बस। और उस स्थिति में रहना है, उसको देखते हुए। ज्योति बिंदु आत्मा का ज्योति बिंदु परमात्मा के साथ कनेक्शन। उसको प्यार करेंगे तो वो भूलेगा नहीं। और उसको प्यार क्यों करना है? हमें उसके पार्ट को समझना है। कितना सुंदर पार्ट, कितना निस्वार्थ पार्ट है उसका, कि वो सब कुछ करके अपने आप को छिपा देगा। इस एक कारण से भी हम उससे बहुत ऊंचे लेवल का प्यार कर सकते हैं। और प्यार हो जाएगा बाबा से तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा, भूलना मुश्किल हो जाएगा। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। फिर बाबा कह रहा है कि जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। स्कूल कौन सा है बाबा का? मुरली क्लास। कहीं पर भी हम यहाँ नहीं है, हम बाहर गांव गए हैं, वहां पर भी हमें देखना है कि मुरली में जा सकते हैं या नहीं। नजदीक सेंटर है, वो करना है, क्योंकि स्कूल में रोज पढ़ना है। बाबा का स्कूल है, हर जगह बाबा ने स्कूल खोले हैं और मुरली स्कूल में ही पढ़नी है। मोबाइल और टीवी पर मुरली एक्स्ट्रा जानकारी लेने के लिए हमें पढ़नी है, सुननी है। लेकिन बाबा का मुरली क्लास ही पढ़ाई है। और जो विद्यार्थी सच्चा विद्यार्थी है वो रोज मुरली अटेंड करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो रहस्यमयी बातें हैं, वो जो हम नहीं उतना मोबाइल में सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, उतना जाता ही नहीं है अंदर। क्योंकि अनेक बातें बुद्धि में आती रहती है। कहीं भी मन भागेगा, बुद्धि उसको भटकाएगी। मन और बुद्धि दोनों स्थिर नहीं रह सकते। कहां स्थिर होते हैं? जहां बाबा की ताकत काम करती है, मुरली क्लास में। इसलिए भगवान कह रहा है कि जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। समजना म्हणजे गोष्ट वेगळी की हां समजलं बाबांनी काय सांगितलं, पण समझेंगे का बाबा का भाव ये है कि वो बात अंदर जाएगी, फिक्स हो जाएगी अंदर। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, कोई तो चलते चलते थक जाते मतलब काय जायचं तरी रोज रोज मुरलीला। ऐसे कुछ कहीं बहुत सारे सेंटर पर ऐसे बच्चे रहते हैं। और कोरोना के बाद भी ऐसा हुआ है कि बहुत जो कच्चे बच्चे थे, ढीले ढाले बच्चे थे, वो उनको लगता है टीवी पे भी तो वही आता है, मोबाइल में तो आ जाता है, सब मिल जाता है। तो ऐसे थक जाते हैं बच्चे। और फिर जिनकी मुरली नहीं और योग नहीं, वही ऐसे ही बच्चे बाद में बाबा को छोड़ देते, अपने भाग्य को ठोकर मार देते हैं। यही होता है। गाते भी है तुम मात पिता, हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़ फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे का तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा? भल वहां सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी है, वहां राजा प्रजा सबको सुख है, फिर भी पद तो ऊंचा लेना चाहिए ना। तो बाबा म्हणता है वहां तो आ जाएंगे, बाबा के बने हैं, मुरली सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, तो वहां तो आ जाएंगे, वो कोई सवाल नहीं है। मेरे बने हैं तो वहां उस दुनिया में तो आना है, लेकिन पद में तो फर्क है। यहाँ तो सब दुखी है, वहां बाबा कह रहे कि राजा प्रजा सब सुखी है वहां पर, लेकिन पद में तो फर्क है, लेवल में तो फर्क है, सुख की लेवल में भी फर्क है, साधनों में भी फर्क है। जितना प्योर पुष्पक विमान जितने सुंदर रीति से महाराजा के पास होगा, वैसा प्रजा के पास थोडी होगा। वो फरक तो रहेगा। दुःख कोणाला नाहीये तिथं, पण सुखाची पण लेवल है। तो बाबा कह रहे कि पढ़ाई अच्छी पढ़ो, पढ़ाई को महत्व दो, योग को महत्व दो, और फिर ऊंचा पद प्राप्त कर लो। सबके लिए खुला है, ओपन है, बंद नाही केलेलं आहे बाबांनी की यांच्यासाठी नाही असं कोणालाही अजून बाबांनी कट केलेलं नाहीये। तो कोई भी ऊंचा पद ले सकता है। मम्मा बाबा की गद्दी पर भी अभी भी कोई भी बैठ सकता है। बाबा ने रिजल्ट आउट नहीं किया है। तो पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं,
चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती। तो बच्चे थक जाते हैं, स्वर्ग का वर्षा थोडे थोडे ढिल्लेपणा येत जातो. जे बाबांनी नियम मर्यादा सांगितलेलं नाही, काय होतं एक दिवस नहीं केलं तर, एक दिवस नहीं गेलं तर काय होतं, 2 दिवस नहीं गेलं तर काय होतं. लेकिन वो आदत लग जाती है आत्मा को और वो आते ही नहीं है. बाबा फिर मुरली को नहीं आते, फिर योग नहीं, और फिर सब छूट जाता है. बाबा जो पालना कर रहा है वो पालना करने का बाबा का अभी आधार है मुरली, क्योंकि बाबा अभी तीसरा रथ नहीं लेने वाला है. एक रथ लिया ब्रह्मा का, दूसरा रथ लिया गुलजार दादी का, और अभी तीसरा रथ नहीं. बाबा कोई उस तरीके से मिलन नहीं मनाने वाला है. बाबा ने कह दिया है कि अभी ज्ञान से ही पालना होगी. तो ये ज्ञान जहां बाबा का क्लास है वहां पर हमें लेना चाहिए. बाकी एक्स्ट्रा पढ़ाई हम कितनी भी कर ले, हम 10 जगह की मुरलियां सुन सकते घर बैठकर रोज की, कभी दिल्ली की, कभी मधुबन की, कभी इधर की, कभी उधर की. वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें रहती है उसमें, पर मन बुद्धि स्थिर होकर हम सुने. लेकिन क्लास में जब अब सुनते हैं तो सब बाबा से एक रूप हुए रहते हैं और वो संगठन का बल मिलता है और वाइब्रेशन रहते हैं सबके, सब बाबा को याद करते रहते हैं, तो वो ताकत मिलती है. तो ज्ञान भी अंदर जाता है और साथ साथ हमारी स्थिति स्थिर रहती है, तो विकर्म भी विनाश होते हैं. ये बाबा ने कहा, ये मुरली भी है और साथ साथ योग भी है. जितना बाबा को याद करते हुए मुरली सुनेंगे उतना हमारे अंदर कुछ न कुछ विकर्म विनाश होते रहेंगे. तो मुरली मतलब डबल कमाई है. एक तो ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञान रत्नों से हम भरपूर होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे विकर्म भी विनाश हो सकते हैं. इसलिए इसको कैसे भी करके हमें कंटिन्यू करना है, कभी भी मिस नहीं करना है. स्वर्ग में भल जाएंगे लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे. बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए या ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे. सभी चाहिए ना. बाबा म्हणता है कि थक जाओ, बैठ जाओ घर पे, सब चाहिए वहां पर नई दुनिया में. तो स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं. ये एक ही रूहानी गाली बाबा के पास है. बाबा बहुत सुंदर क्यों कहता है, क्योंकि भगवान इतना सुंदर ज्ञान लेकर आया है. और कुछ जो उदाहरण हम देखते हैं दुनिया में अलग अलग सेंटर्स पर कि बहुत अच्छा चल रहे थे ज्ञान में, लेकिन फिर ज्ञान को छोड़ दिया. अचानक कुछ हुआ और ज्ञान को छोड़ दिया. और अचानक कुछ होता है, फिर 8 दिन के लिए मुरली मिस होती है, 15 दिन के लिए होती है, महीना भर के लिए होती है, और फिर वो संस्कार बन जाता है मुरली नहीं सुनने का. मुरली नहीं सुनने का संस्कार बन जाता है आणि ही नवीन संस्काराची रचना होते मध्ये, आणि मग ते कधीच येत नाही मुरलीला. तो बाबा उनके लिए कह रहा है कि स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते हो तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं. स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा पढ़ाता है. वो पढ़ रहे हैं, सबको सुनाया भी, सेवा भी की. अचानक माया का वार हुआ, कुछ गड़बड़ हुई और छूट गई पढ़ाई. तो बाबा म्हणता है उनके जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं. तो ये भगवान ये गाली नहीं दे रहा है, भगवान का रहम है उन आत्माओं पर कि ऐसा मूर्खपना तो नका करो कि स्वर्ग का मालिक बन सकते हो और पढ़ाई छोड़ देते हो तुम. तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी अच्छा विद्यार्थी है, अच्छा शिक्षक है, वो शिक्षक को, टीचर को अच्छा नहीं लगेगा कि विद्यार्थी पढ़ाई छोड़कर चला जाए. इसीलिए बाबा बहुत प्यार से कह रहा है कि इनके जैसा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता है अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं. तो ये मूर्खता नहीं करनी है, क्योंकि इस मूर्खता से दुर्भाग्य का जन्म होता है. इसलिए बाबा को अच्छा नहीं लगता है. लिखते भी है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते हैं, कृपा करो. बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर हूं, पढ़ाऊंगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का. मेरी कृपा क्या है, तुम पढ़ो, अच्छी रीति से मुरली सुनो, समझो, धारण करो, पुरुषार्थ करो और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ. मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है पढ़ाना, और उस पर तुम चलो, हिम्मत करके चलो
हिम्मत का एक कदम उठाओ, हजारों कदम मदद के मेरे मिल जाएंगे, लेकिन तुम हिम्मत करके आगे तो बढ़ो। और भगवान की श्रीमत पहली है मुरली और योग, उसका पालन करेंगे तो बाबा की मदद हजारों गुना हमें मिलती रहेगी। तो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ी ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूंगा, तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो बाबा मानता है जिसका जितना पुरुषार्थ उतना उसे पद मिलेगा। ऐसे नहीं कि गद्दी पे बैठेंगे और दूसरा आके उसके सिर पे थोड़ी बैठेगा। ऊंचा पुरुषार्थ किया है उनको ही गद्दी मिलेगी, बाकी फिर घराने में रहेंगे, साहूकार में रहेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। लेकिन हमें गद्दी पर बैठने के लिए बाबा जो पढ़ाता है उसको बहुत महत्व देकर अच्छी रीति से पढ़ना है, हम भी गद्दी पर बैठ सकेंगे, राज्य करू सको अपन। तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार है, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब आप सम्मुख समझा रहे, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस परोई। हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। ब्रह्म महातत्व जहाँ आत्माएं निवास करती है वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करे, बाबा हमने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिख कर भी देते फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी विहंग मार्ग की सेवा तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझ उठाने वाले भी है। सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे या अच्छी साहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है समझने का। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। तो बाबा मतलब पहले पक्का करो, पक्का हो जाओ, पक्के बन जाओ। जैसे सेना होती है, सेना में कोई ऊपर की लेवल का कैप्टन होता है, कोई सिपाही होते हैं, कोई चीफ कमांडर होते हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। इस सेना में तुम ऊंचे पार्ट में रहो, ऊंची लेवल पर रहो और ऊंची लेवल पर रहकर अच्छी रीति से ज्ञान योग की धारणा करो और उसके साथ सेवा, जो ऊंची लेवल की सेवा है, जो जिससे अनेकों का कल्याण होगा, उस सेवा के लिए तुम्हारे विचार चलने चाहिए। क्योंकि तुम्हें इस दुनिया को बदलने का कार्य मिला है, तुम्हें इस दुनिया को रावण से मुक्त करने का कार्य मिला है। ऐसी सेना है हम जो इस विश्व से रावण को हद्दपार कर देंगे, पांचों विकारों को इस दुनिया से हम दूर कर देंगे। ये कार्य बाबा ने हमें दिया है। उसके लिए हमें अपने आप से पहले वादा करना है कि मैं 5 विकारों को कंप्लीट त्याग दूंगा, संपूर्ण रीति से गुणों की धारणा करूंगा और फिर जितना हम अपने आप को तैयार करेंगे उतना हम इस देश और दुनिया की सेवा कर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई
रोज पढ़नी और पढ़ानी है। विहंग मार्ग की सेवा करने की युक्तियां निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान है। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सद्गुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। तो बाबा वरदानों से पालना कर रहा है और जो वरदानों में पलने वाली आत्मा है, ईश्वर के वरदानों में पलने वाली आत्मा है, उसके लिए मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त। कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सब चिंता फिकर बाबा को अर्पण। हर बात सहज सहज होगी भी और जो भी होगा उसे सहज स्वीकारने की ताकत भी आ जाती है। जब हम समझते हैं कि बाबा करा रहा है, मैं करनहार हूँ, बाबा करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा के लिए जीवन है, सब कुछ बाबा का है, मेरा तन मन धन संबंध संपर्क सब बाबा को अर्पण और बाबा मुझसे जो सेवा कराना चाहे वो मैं करा लूंगा। ये जब हमारी भावना हो जाती है तब बाबा के वरदान हमारे जीवन में कार्य करने लगते हैं। और मुख्य वरदान, बाबा के मुख्य वरदान है, तीनों संबंधों से बाबा हमारी पालना कर रहा है। शिक्षक के संबंध से हमें इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाता है, इतने सुंदर ज्ञान रत्न देता है और सिर्फ पढ़ाई नहीं पढ़ाता है बल्कि वो शिक्षक पढ़ाई के साथ साथ हमें ताकत भी देता है। जो सिखाता है उस पर चलने की ताकत भी देता है। ऐसा हमारा शिक्षक है, सिर्फ पढ़ाकर छोड़ नहीं देता है लेकिन उस पर चलने की ताकत भी देता है। और हमारा बाप है तो बाप के संबंध से वर्षे के स्मृति द्वारा हमारी पालना करता है, हमें याद दिलाता है, बच्चे तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो और तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो मेरे से। जितना भाग्य बनाना चाहते हो उतना भाग्य बना लो, जितकं घ्यायचंय जे घ्यायचंय तुम्ही घेऊ शकता। आणि सद्गुरूच्या संबंधाने वरदानांची अनुभूतीद्वारे पालना करतोय। वरदान, बाबांचं प्रत्येक महावाक्य आपल्यासाठी वरदान आहे। रोजचं वरदान ते तर स्पेशल असतं, पण बाबांचं प्रत्येक महावाक्य, मुरलीतला प्रत्येक पॉइंट आपल्यासाठी वरदान आहे। त्याच्यावरती आपण चालू, प्रॅक्टिकल मध्ये आणू तर भाग्य कितीतरी पटीने आपलं वाढेल, एका पॉइंटनी सुद्धा, एक मुरलीचा पॉइंट। तो ये वरदानों द्वारा सदगुरु के रूप में बाबा हमारी पालना करता है। तो एक ही समय पर सबको ये पालना मिल रही है। बाबा तीनों रूपों से हमारे साथ में सदा उपस्थित है और इसका अनुभव सबसे ज्यादा हम कर सकते हैं मुरली में। बाबा का पिता रूप भी देखने में आता है मुरली के द्वारा, शिक्षक स्वरूप भी देखने को आता है और सदगुरु स्वरूप भी। तो तीनों रूपों से जो सर्वश्रेष्ठ है, परम पिता, उससे बड़ा उससे ऊंचा पिता कोई भी नहीं, सभी का पिता है वो, उसका कोई बाप नहीं, ऐसा परम पिता। परम शिक्षक जो सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे ज्यादा ज्ञान जिसके पास है, उसके जितना सत्य किसी को भी पता नहीं है, उसको सारा सत्य पता है, ऐसा परम शिक्षक, उसका कोई शिक्षक नहीं। और परम सद्गुरु जिसका कोई गुरु नहीं, और ऐसा गुरु, ऐसा सद्गुरु जो हमें इस कलयुग से निकालकर सतयुग में लेकर जाने के लिए आया है। ऐसे इन तीनों रूपों से वो हमारी पालना करता है, वरदानों की वर्षा करता है हमारे ऊपर। लेकिन इसका अनुभव हम कर सकते हैं मुरली के द्वारा, मुरली के माध्यम से इसका अनुभव करना है और दिन भर उसी स्थिति में रहना है और बाबा को सब कुछ सौंप देना है, निश्चिंत हो जाना है। हमारे कर्तव्य जिम्मेदारियां वो निमित्त मात्र, सेवा समझकर हमें सब कुछ करना है, लेकिन बाबा का काम मैं कर रहा हूं ऐसे समझकर करना है। तो बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलेंगे तो उसमें कुछ नुकसान भी होगा हमारा लौकिक में देखने के हिसाब से, तो बाबा उसकी भरपाई कर देगा, कहीं से भी कर देगा। तो ये मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाए तो हमारा जीवन आनंदमयी हो जाएगा और उसके लिए सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है।
स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाबा का भी स्नेही बनना है, बाबा से स्नेह करना है, बाबा के स्नेह का भी पात्र बनना है हमें। वैसे ही सभी आत्माओं के स्नेह का पात्र बनना है, सभी आत्माओं को स्नेह देना है। मोह किसी से नहीं करना है, लेकिन स्नेह की मूर्ति बन जाना है। सबको ईश्वरीय स्नेह देना है, सबको आत्मा देखना है, आत्मिक प्रेम सबसे हमें करना है। यही बाबा कह रहा है कि यही सच्ची सद्भावना है। कोई कैसा भी है, जैसा भी है वैसा है, लेकिन हमें स्नेही बनना है, हमें स्नेह ही देना है, ईश्वरीय स्नेह सबको देना है। यही हमारी सच्ची सद्भावना है। और जो सद्भावना वाले हैं संगम युग में, उनकी ही कलयुग में आज तक मंदिरों में पूजा हो रही है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।